तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो बच्चों, अब हम करेंगे आज एक्सरसाइज 4.3, जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो बोलता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, याद आ रहा है किसी को? अब मैं लोगों को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकालने से पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है? डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। और डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बात आती है कि ए बी सी कहाँ से आएगा हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ा हमने सब कुछ। तो b की वैल्यू कौन देगा? कोफिशिएंट ऑफ x। a की वैल्यू देगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c की वैल्यू देगा हमें कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब देखो, इसी फॉर्मूले से ना 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास एमसीक्यूज के। तो 100% जो 3 चीजें बताऊंगा उनमें से एक आपको आएगा ही आएगा। अगर 3 सीरीज है तो हर सीरीज में क्वेश्चन आना ही आना है आपको। ठीक है। एक क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है कि b की वैल्यू होती क्या है। ठीक है। तो 3-4 उसने अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, गलत गलत, आपने ठीक चुनना है। एक क्वेश्चन तो बन गया हमारे पास ये वाला, समझ में आया? दूसरा होता है कि अगर d की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब d की वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होगा? हम लिखेंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। का मतलब क्या होगा? ये बोलता है कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, सॉल्व करके हम लोगों को क्या आती है? x की 2 वैल्यूज मिलती है। ठीक है। जो x की 2 वैल्यूज होंगी वो दोनों की दोनों कैसी होगी? रियल नंबर होंगी और दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होगी? अलग अलग होगी। आई बात समझ में? इस पे रूट का मतलब क्या होता है? जो आप लोगों को याद होगा, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, नंबर ऑफ जीरोज। और उस चैप्टर में हम नंबर ऑफ जीरोज बोल रहे थे x की वैल्यूज को, इस चैप्टर में हम बोलेंगे रूट्स करके। आई बात समझ में? दूसरा केस क्या होता है हमारे पास? d इज इक्वल्स टू 0। अगर d की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब हम बोलेंगे टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? जो मुझे x की वैल्यू आएगी, दोनों की दोनों x की वैल्यूज क्या होगी? सेम होगी और रियल होगी। ठीक है, इमेजिनरी नहीं होगी। ठीक है। थर्ड वन इज d इज लेस देन 0। अगर d की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास? नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब होगा नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? तो इन तीनों से हम ये जो 3 कंडीशन 100% क्वेश्चन फंसेगा आपको पूछ लेगा कि भाई d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? 3-4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें। ठीक है। या पूछ लेगा कि भाई जब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो d की वैल्यू क्या होती है? आई बात समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया? पता लग गया ना? ठीक है। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसने बोला है कि आप लोगों ने क्या करना है? इस इक्वेशन का नेचर बताना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर बताना है। इन तीनों में से इसका नेचर कैसा होगा? और उसके बाद इसने बोला अगर वो रियल होगा तो आपने क्या करना है? x की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है जी। और एक और चीज बताना भूल गया मैं आप लोगों को कि x की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? ये होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ओवर 2a। इस फॉर्मूले को x की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास। इसको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या क्या कर सकते हैं हम? यही फॉर्मूला हमारे पास है, कुछ इस फॉर्म में भी लिखा जाता है।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आई बात समझ में? और पेपर में ना मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, उसमें भी क्या बोलेगा, ये बोलता है कि गिव द डिस्क्रिमिनेंट द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है ना, या डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को लिखने को बोलेगा वो, ठीक है। तो इस फार्मूले में उसमें भी क्या करता है, कई बार वो ना फार्मूले में बिल्कुल डिटो वही लिखेगा, प्लस के ला लिखेगा, माइनस उड़ा देगा, या कई बार क्या करेगा माइनस के ला अकेला लिखेगा, या कई बार क्या करेगा आगे का माइनस हटा देगा, लिखेगा बिल्कुल सेम। अब जिसने रटा मारा उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या गड़बड़ है, अब जिसने पढ़ा होगा वो एक ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, तो एक एमसीक्यूज आएगा इसी के बिहाफ पे और दूसरा एमसीक्यूज बनता है हमारे पास इस फार्मूला के बिहाफ पे। आई बात समझ में सबको नहीं आई? ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को बताना है आप लोगों ने, बी की वैल्यू को बताना है और सी की वैल्यू को बताना है। तो मैंने बोला था ए की वैल्यू कौन देगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 2। b का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, सॉरी b की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3, यस -3। अब c की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या बचा यहाँ पे 5। अब सबसे पहले इसने बोला कि आपने क्या करना है, रूट का नेचर बताना है। अगर इसने बोला ये रियल रूट है तब ये x की वैल्यू को कैलकुलेट करना, अगर नो रियल रूट है तो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। b की वैल्यू क्या थी, v स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना है हमारे पास 9 माइनस 8 5 जा 40, तो आंसर आ गया हमारे पास क्या, d इज इक्वल्स टू -31। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, आपकी पहली, दूसरी या तीसरी? तीसरी की पहली या दूसरी, कौन सी वाली? d की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई पॉजिटिव आई, क्या आई नेगेटिव आई, नेगेटिव मींस d इज लेस देन 0। सो आप लिखोगे सिंस d is less than 0, so no real root exists। बस क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। आई बात समझ में नहीं आई, पता लगा सबको? yes, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगेन इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू को निकालिए। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है वो हमारे पास 3। b की वैल्यू कितनी है -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है। जितना इजी क्वेश्चंस है ना उसको ढंग से करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का। अगर जो सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं करोगे, सोचेंगे कि सिर्फ 6 नंबर का क्वेश्चन करोगे, जितना छोटे क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आपके पास चॉइस रहेगी। शुरुआत के 5 चैप्टर में पक्के होंगे तो आगे की कोई चैप्टर अगर आपको टफ नहीं लगता तो छोड़ भी सकते हैं। अब शुरुआत में छोड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होना लास्ट। तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दो सभी। तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ध्यान से देखो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 अंडर रूट 3 की पावर 2 माइनस 4ac, तो कितना है जी हमारे पास। सबसे पहले जो माइनस, कोई नंबर अगर नेगेटिव हो उसकी पावर क्या हो, इवन हो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब इसका सी तो खत्म हो गया। अब 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इज 3, तो कितना आ गया 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 0।
तो अगर d की वैल्यू 0 होगी तो कैसे रूट एग्जिस्ट करते हैं हमारे? टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। वेरी गुड। तो सिंस d इज इक्वल टू 0, ये लिखना है ये लाइन, क्योंकि इस क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे आधा नंबर जाएगा, एक नंबर भी जा सकता है। सो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में बोला था सबसे पहले तो नेचर बताओ, नेचर बता दिया। उसके बाद इसमें बोला कि भाई अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो इसने बोला था आप लोगों को क्या, आपने रूट की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। तो रूट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बोला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ओवर 2a। अब देखना, अब एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो उस पॉइंट को ध्यान से लिखना छोड़ो, सारे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो ध्यान से। अब पता क्या है, अब b की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ये b का माइनस नहीं है, ये ऑलरेडी माइनस है हमारे पास। तो क्या करना है आपने, हमेशा याद रखो इस चीज को, तो कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले माइनस है ना, फॉर्मूले का हमेशा माइनस लगा दो, पहले लगा दिया। अब b की वैल्यू को ना ब्रैकेट के अंदर लिखना। b की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास, -4√3। तो इस वैल्यू को हमेशा क्या करना, रूट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखना, कभी गलती नहीं होगी। और मैक्सिमम बच्चे पता क्या करते हैं, जो पेपर में लिखेंगे ना ऐसा लिखते हैं, b की वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं। मैक्सिमम बच्चों को देखा मैंने कि इस पॉइंट पर गलती होती है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना आपने, पहले माइनस लगाया और देन उसके बाद आपने क्या करना है, b की वैल्यू को लिखना है। ओके, देन प्लस माइनस अंडर रूट d। d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0। d की वैल्यू कितनी थी, 0। तो 0 का रूट निकालूंगा तो क्या बनेगा वो, 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई a। a इज 3, सो फाइनल आंसर इज माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन रूट 3 ओवर 6। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो फाइनल आंसर x की दो वैल्यूज क्या आ गई बच्चों हमारे पास, 2 अपॉन रूट 3 ओवर 3 कॉमा 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3। दैट इज योर आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंट मान कर लेना आपने। सेकंड पार्ट अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट से 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हम लोगों ने क्या करना है, a b c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू कौन देगा हमें, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2। उसके बाद b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट अगर पता नहीं लगता तो इसका मतलब हुआ कि x के ऊपर हाथ रखो तो क्या दिख रहा है, -6। तो b की वैल्यू क्या है, -6। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। स्टेप नंबर 1 a b c की वैल्यू को कैलकुलेट करो, हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमने क्या करना है, d की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। d की वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है देखो, -6 की पावर 2 ये है 4 इंटू 2 इंटू 3। तो कितना है बच्चों हमारे पास, 6 6 जा 36 माइनस 8 3 जा 24। सो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 12। गड़बड़ तो नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। a की वैल्यू 2 आई, d की वैल्यू -6 3 है, d स्क्वायर माइनस 4ac 6 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 4 8 24। ठीक है, 24 का मतलब हो गया 4। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बस कहीं गड़बड़ नहीं। अच्छा, इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12। तो d की वैल्यू कैसी आई हमारे पास, ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, therefore 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। अच्छा, इसका मतलब
डिस्टिंक्ट मीन्स इक्वल का मतलब सेम होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, क्या होगा, अलग अलग। क्या होगा, x की वैल्यू जो आएगी अब की बार हमारे पास क्या आएगी, अलग अलग आएगी, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, ओके देन। तो x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था जी हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ओवर 2a। अब इस फॉर्मूले को भी याद रखना और साथ में दूसरा फॉर्मूला भी याद रखना है, डी वाला। ठीक है, पेपर में जनरली इस फॉर्म में नहीं पूछता है वो। ठीक है, तो पूछेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की फॉर्म में। तो ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सर ने बोला था सबसे पहले b का माइनस लगाओ, उसके बाद जो भी b की वैल्यू होगी उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, इस बात को याद रखना। ठीक है, सो प्लस माइनस या तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई अपॉन 2 into 2, so finally we will left with 6 plus minus under root 12. Under root 12 can be written as, under root की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 2 under root 3 लिख सकता हूँ क्या, कैसे, तो इसके लिए क्या करना है, एलसीएम लिया 6 to the 12, 3 to the 6, 3 1 जा 3। जब हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या करते हैं, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर। तो हमारे पास क्या बचा, 2 अंडर रूट 3 ओवर 4। अब दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो इसका मतलब अब मेरे पास x की क्या क्या वैल्यूज आई, पहली वैल्यू आई 3। अब एक बार क्या पकड़नी, पॉजिटिव वैल्यू, अगली बार आप क्या पकड़ोगे, नेगेटिव वैल्यू। दैट इज योर आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इसी टाइप में आएगा। और अगर पेपर में आपको आते हैं ना फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर फैक्टर बनाना नहीं आता आपको तो अगर तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड का नाम लिखा हो तब तो फंस गए ना, तब तो फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। अगर उसमें सिर्फ बोल रहा है कि फाइंड द रूट, ठीक है, मेथड का नाम नहीं बोले, तो आपकी चॉइस है जिस भी मेथड से आप करो। और अब फैक्टराइजेशन की भी बात की है तो कुछ नहीं होता, x की वैल्यू ये आई ना तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक बार इधर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव जैसे क्या नहीं मतलब ये मान लीजिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और 3, और फैक्टर्स बनाने होंगे तो क्या करूँगा, एक बार इस 5 को इधर लेके आ जाऊँगा, क्या बन जाएगा x माइनस 5, अगली बार उस 3 को लेके आ जाऊँगा तो ये दोनों बन जाएंगे इसके फैक्टर्स। अगर पेपर में कभी फंस गए तो आई बात समझ में नहीं आई। चलिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन जो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है या मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है वो क्वेश्चन होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है जो k की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, तो पर है बड़े सिंपल। ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब आपको बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है ना 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसने बोला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे आपस में इक्वल है बोला। तो इसका मतलब क्या बताया इसने हम लोगों को, अगर इक्वल है तो इक्वल होंगे तो क्या पता लगता है मुझे, कुछ पता लगता है, इसका मतलब क्या होगा, चलो एक आप लोगों ने बोला कि x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, चलो ठीक है, इसके अलावा क्या पता लगता है मुझे अगर इक्वल रूट होंगे तो क्या कोई रिलेशन होता है हमारे पास, यस, d इज इक्वल्स टू 0। इट मींस इसने हमें दिया हुआ है, हम लिखेंगे सिंस equation having equal roots, therefore we can say d is equals to 0। ये हम लोगों को दिया हुआ है इसने, ठीक है जी। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, वेरी गुड, और b की वैल्यू कितनी है k, कोएफिशिएंट ऑफ x ना k, एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो डालो वैल्यू क्या आ जाएगी k²
माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? नेगेटिव पर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 4 2 * 8, 8 3 * 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई? √24। अब √24 लिखोगे वो भी ठीक है, बट इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखें तो आपने क्या करना है? इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स लिखे, फिर उसके बाद देखना कुछ पेयरिंग तो नहीं हो रही है, सिर्फ 2 की हो रही है ना। अगर पेयरिंग हो रही है तो वो 2 तो निकल जाएगा बाहर, बाकी रह जाएगा अंदर। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? प्लस माइनस क्या था? 2√6। दैट इज योर आंसर। अब एक चीज मेरे समझ में नहीं आई कि भाई सर ने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा है ना? आया किसी के दिमाग में कि नहीं आया? आया था? पूछा किसी ने भी नहीं है। तो याद रखना जब कभी भी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ना किसी की भी का भी हम क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज निकलती है, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू। जनरली हम जैसे √25 करते हैं ना तो क्या आती है वैल्यू? हम सिंपली क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं √25 लिखूंगा इट मींस हमारे पास 2 वैल्यू होती है, प्लस माइनस 5। ठीक है? तो रूट्स के केस में जब हमें रूट निकालना होगा तो आई बात समझ में नहीं आई? इतना था सिंपल। सो we will move to question number 2, second part. So second part says kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0. अच्छा जी, अब बताओ तो मुझे a की वैल्यू क्या है इसमें? k। अच्छा चल a k है, उसकी a की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है? जी -2। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें क्या हो? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। यहाँ पे 1 ही दिख रही है फिलहाल। तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? जो ब्रैकेट के बाहर है उससे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी विल गेट kx² minus 2kx plus 6 is equals to 0। आई बात समझ में? इस केस में भी अब a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? k, b की वैल्यू क्या आई? -2k, c की वैल्यू क्या आई? 6। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा since 2 equal roots exist, therefore we can say d is equals to 0. So b square minus 4ac equals to 0. तो b की वैल्यू क्या? -2k whole square minus 4k into 6 is equals to 0. तो क्या आया? 4k square minus 24k equals to 0। अब ध्यान से देखो दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है? 4k मुझे कॉमन दिख रहा है तो अंदर क्या बचेगा? k minus 6 equals to 0। तो इसमें इसका मतलब क्या है? मेरे पास k की 2 वैल्यूज आ गई, या तो 4k क्या होगा? 0 के बराबर, या k minus 6 क्या होगा? 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? therefore we can say k की वैल्यू 0, k की वैल्यू प्लस 6। दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में? k की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, या तो ये वाली इक्वेशन 0 के बराबर होगी, या तो ये वाली इक्वेशन 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर होगी तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/4 इज 0, और पॉजिटिव नेगेटिव 6 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। दैट्स इट। चलो जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इज इट, यस सुना, क्वेश्चन बोलता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. अब इससे पहले जो क्वेश्चन होते थे, ठीक है, उसमें क्या था? हमारे पास इक्वेशन बनी हुई थी, ठीक है,
और उसी की हेल्प से हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट दी है, तो इसने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, पहली बात, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो इसने बोला आपने क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अब जो हमारा मैंगो ग्रोव है हमारा, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कैसा हमारा रेक्टेंगुलर, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसने बोला whose length is twice its breadth, अगर इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इसको मैं अगर x मान दूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी 2x मीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने बोला एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और ये बोलता है कि भाई इसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है हमारे पास, उसको बनाना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर हम क्या करेंगे, इसमें डी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, अगर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी, तो ये इक्वेशन हमारे पास पॉसिबल होगी, अगर नहीं आएगी तो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव, क्या बच्चों हमारे पास, इसको हमने क्या माना, x मीटर, तो फिर इसकी लेंथ कितनी हमारे पास, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, ठीक है जी। तो अब हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना, जब भी आप क्या करोगे, एरिया के यूनिट्स लिखोगे तो हमेशा क्या आएगा हमारा मीटर, अगर यूनिट्स मीटर में तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें अगेन बोला है कि भाई एरिया हमारे पास कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, 800 और 2x स्क्वायर बोथ आर व्हाट, एरिया ऑफ द मैंगो ग्रोव। तो ये भी एरिया आपके पास, ये भी एरिया है, एक ही चीज का है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, सो वी विल गेट 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसने पूछा कि क्या, ये पूछ रहा है कि क्या ये जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा इस लेंथ का, तो कैसे पता लगेगा। सबसे पहले तो देखो, मुझे यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 800 दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 लिख सकता हूँ। तो क्या इसी को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कुछ नहीं, तो मैंने इसको 0 मान दिया, माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा मैंने। आया समझ में सबको, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी हमारे पास, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास -400। कोई भी इक्वेशन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, कैसे पता लगता है हमारे हम लोगों को, बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ d। d की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आगे देखो ध्यान से, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4, तो d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1600। तो क्या d इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, इट मींस दिस a type of क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज पॉसिबल। इस तरह की लेंथ और हाइट वाला मैंगो ग्रोव हम लोग मतलब वो पॉसिबल है हमारे पास।
आई बात समझ में? तो आप लोगों ने क्या लिखना है इसके बाद? सिंस b इज ग्रेटर देन 0 सो यू मस्ट राइट, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसके आगे। अच्छा चलो इसको लिख दीजिए आप सभी। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस b is greater than 0 so this equation में लिख देता हूँ, this equation is possible। ठीक है जी, ठीक है। इसमें बोला था अगर ये इक्वेशन पॉसिबल है या ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमने क्या करना है? एक्स वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 400 से डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, डायरेक्ट करूं क्या? यस सर। चलो पहले हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास x² माइनस 0x ये लिखा था ना मैंने, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 1600 आई थी ना। अब डाल फिर x की वैल्यू क्या आई थी? x इज इक्वल टू माइनस b और माइनस इसका और 0 का माइनस भी लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस माइनस d कितना था हमारा? 1600 अपॉन 2 इंटू 1। x की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास? 1600। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्या होगा? 40। कितना होगा? 40। कैसे निकला वाला? देखो ध्यान से, ये था ऐसा लॉन्ग डिवीजन मेथड। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 4 16 4 4 16 किया, उतर गया। यहाँ पे क्या रहा? 2 0 रहे, 1 0। जब कभी ऐसा होता है तो 1 0 कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर। तो कितना आ गया हमारे पास? अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20। इट मींस x क्या था हमारे पास? x क्या था जी हमारे पास? 20 था ना। x लिया क्या था हमने लिया था ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव, है ना। उसको हमने क्या माना था? x। x कितना हमारा? 20 मीटर। तो उसके बाद लेंथ कितनी होगी इसकी? लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव 2x, दैट इज 2 into 20 that is 40 मीटर। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को ना अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता, ये देखो ये मैंने आप लोगों को इक्वेशन के थ्रू बताया ना, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता तो डायरेक्ट भी हो जाता। क्योंकि देखो x² इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास? 400 आया था। डायरेक्ट बता रहा हूं मैं ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाती? स्क्वायर रूट ऑफ 400 दैट इज प्लस माइनस 20। डायरेक्ट भी हो जाता। अगर इस तरीके से ना करना चाहते ना, डायरेक्ट भी हो जाता उससे। ठीक है, बट मैंने आपको लॉन्ग कट तरीके से बता दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम गलती क्या करते बच्चे? मैक्सिमम गलती होती बच्चे लिखते ही नहीं है। इस क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। जो उसने पूछा है उसका रीजन आपको लिखना है यस दिस इक्वेशन या दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स कटता है इसमें। ठीक है, ओके देन अब हम करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन।